आज हम लोग रिलेटिव मोशन के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोशन होता क्या है, कब हम लोग कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में है, कब कहेंगे रेस्ट में है। तो सबसे पहले मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है और यू में से दैट एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि एक बॉडी है जो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। सपोज दैट कि अगर दो पैसेंजर एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, लेकिन वो दोनों पैसेंजर आउटसाइड, ट्रेन के आउटसाइड कोई अगर आदमी खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों मोशन में होंगे। तो हम लोग ने देखा कि मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं। हम लोग इसी एग्जाम्पल में देखें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों रेस्ट में है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों मोशन में है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोशन रिलेटिव वर्ड है। अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो मोशन और रेस्ट चेंज होते रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है या एब्सोल्यूट मोशन में है। सपोज दैट हम लोग पृथ्वी पर है तो हम लोग सपोज दैट रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई हम लोग को मून से देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कोई भी चीज़ कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। हम लोग इसके लिए ऑब्जर्वर से डिफाइन करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है। इसलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। तो एक बॉडी को हम लोग मोशन में तभी कहेंगे जब उसका पोजीशन चेंज करेगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। मोशन रिलेटिव वर्ड है। मोशन रिलेटिव वर्ड क्यों है? हम लोग ने देखा कि सब वही पैसेंजर वाला एग्जांपल, एक ट्रेन में दो पैसेंजर है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन दोनों आउटसाइड ट्रेन के आउटसाइड अगर कोई प्लेटफॉर्म पर कोई अगर खड़ा हुआ आदमी है उसके रिस्पेक्ट में दोनों मोशन में है। तो एक टाइम पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो दोनों रेस्ट में है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन में है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं इसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हम लोग इसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज दैट कि एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा कार है कार ए, कार बी भी 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। इसका हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा? 0। दोनों हम लोग ने यहाँ क्या देखा कि ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जितना वेलोसिटी से ए मूव कर रहा है उतना ही वेलोसिटी से ए भी मूव कर रहा है। तो हम लोग देखें कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ट्रेन से देखते हैं कि ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो ये क्यों होता है? सपोज दैट ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो हम लोग को दिखाई देता है कि जो ट्री है, ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला से क्या किस इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू रेल। ट्रेन नहीं लिख रहे हैं, टी दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए ट्रेन को रेल लिख दिए। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेल, हम लोग रेल के रिस्पेक्ट में देखेंगे ट्रेन का वेलोसिटी, ट्री का वेलोसिटी क्या होगा, टी फॉर ट्री, और आर से है रेल या रेलवे, रेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ट्री 0 स्पीड होगा इसका, ट्री तो मूव कर नहीं रहा, तो ट्री का स्पीड 0 है। और वेलोसिटी ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -50 km/h। तो हम लोग ने देखा दिस इज द रीजन, -50 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ऐसा दिखाई देगा कि ट्री 50 km/h से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी ही रीजन है इसका, कि हम लोग को ऐसा दिखाई देता है कि ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन के, उसी वेलोसिटी से, जो ट्रेन का वेलोसिटी है वही वेलोसिटी से।